Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first and question number second of class 9th mathematics chapter circles. The question first is fill in the blanks. इसमें हमें fill in the blanks दी गई हैं, इनको हमने fill करना है. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश एक्सटीरियर इंटीरियर, कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो कहाँ पे लाई करता है. यहाँ पे सर्कल है ये, इसका ये सेंटर जो होता है वो कहाँ पे लाई करता है इंटीरियर में. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इंटीरियर इंटीरियर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट क्या है सेकेंड पार्ट में, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन, कि ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से ग्रेटर हो, सेंटर ऑफ सर्कल से ग्रेटर हो इट्स रेडियस से, यहाँ तक तो रेडियस है, और ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से ग्रेटर हो देन रेडियस, कंपेयर कर रहे हैं रेडियस के साथ. यहाँ ये पॉइंट हमारे पास, इसका डिस्टेंस रेडियस से क्या है ग्रेटर है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा एक्सटीरियर में, सर्कल के बाहर लाई करेगा. तो यहाँ पे हम इसका क्या लिख सकते हैं, इन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट जो है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल. अब जो सर्कल होता है उसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की वो क्या होती है, जो सेंटर से पास होगी वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और डायमीटर होता है. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर. देखिए यहाँ पे जो आर्क है सर्कल की, आर्क इज ए सेमी सर्कल, जहाँ पे जो डायमीटर है और इसके जो आर्क के एंड्स हैं, जहाँ पे जो एंड्स हैं आर्क के, और अगर वो डायमीटर के एंड्स हों तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या आ गया, एन आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर. नेक्स्ट क्या है हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल. जो सेगमेंट होती है सर्कल की, सपोज हमारे पास ये सर्कल है और जो सेगमेंट होगी, जैसे यहाँ पे ये सेगमेंट है इस वक्त जो शेडेड मैंने किया, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन किसके है, ये आर्क और कॉर्ड के बीच में, आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट सिक्स्थ क्या हमारे पास, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स. सर्कल प्लेन में जहाँ जिस प्लेन पे भी हम सर्कल को, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज, कोई भी जो सर्कल है जब प्लेन के ऊपर जहाँ पे जो लाई करता है तो वो कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स हैं. एक उसका होता है इंटीरियर पार्ट, एक होता है एक्सटीरियर पार्ट. अगर ये सर्कल हमने प्लेन के ऊपर लाई करवाया, जहाँ इसको ड्रा किया, तो यहाँ पे ये इंटीरियर है इसका सर्कल का, ये एक्सटीरियर है, और एक जो सर्कल है जहाँ पे 3 पार्ट्स आ जाते हैं. तो ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स. तो इसके साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक्स थी वो यहाँ पे हमने कंप्लीट की. नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हमारे पास, राइट ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू जहाँ फॉल्स लिखना है, तो जहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है उसको लिखना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारे पास, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल. देखिए कोई भी जो सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है ये, और लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर से जो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ, तो ये क्या बन जाता है, रेडियस. तो जहाँ पे हमें क्या कहा गया है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल. तो फिर ये क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट है.
इसको हम क्या लिखेंगे, इसका यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ए सर्कल हैज़ ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स, कि सर्कल की सिर्फ इक्वल कार्ड्स होती हैं जो इनफाइनाइट होती हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखें कि अगर सर्कल की जे कार्ड जो है और जे जो कार्ड है, जे सर्कल हैज़ ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स, तो ओनली नहीं हो सकती है, जहाँ पे क्या हो सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कार्ड हैं, ये कार्ड और इस कार्ड में और इस कार्ड में, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सर्कल में इक्वल कार्ड भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं, ओनली इनफाइनाइट नहीं होंगी। जहाँ पे जे सर्कल है तो जे कार्ड और जे कार्ड इक्वल हो सकती है, जे कार्ड और जे कार्ड अनइक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहा गया है, ए सर्कल हैज़ ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स, सिर्फ और सिर्फ इक्वल कार्ड्स की इनफाइनाइट नंबर होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, हमारे पास क्या हो सकते हैं, सर्कल की इक्वल कार्ड्स भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क विच इज ईच इज ए मेजर आर्क, अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उस सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज ये पार्ट ए बी और सी, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो क्या ईच इज़ ए मेजर आर्क, कि ये मेजर आर्क होगी, हर एक मेजर आर्क होगी? नहीं हो सकती है। देखें अगर हम इसको ए बी आर्क को लेते हैं तो ये जो बी और सी ए है ये मेजर आर्क हो जाएगी। अगर हम बी सी को आर्क ले रहे हैं, माइनर है इस वक्त बी सी, तो मेजर कौन सी हो जाएगी, सी ए बी हो जाएगी। अगर सी ए को माइनर आर्क लेते हैं तो ए बी सी मेजर आर्क हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये क्या होंगी, मेजर आर्क होंगी। अगर मेजर है तो जे वाली नहीं हो सकती है, अगर ये माइनर है तो मेजर कौन सी है, ए बी सी, ए बी मेजर नहीं है। अगर हम बी सी को माइनर लेते हैं तो सी ए मेजर नहीं है, सी ए बी मेजर आर्क है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास फोर्थ में, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, कि जो कार्ड सर्कल के रेडियस से डबल होगी, यहाँ पे जो सर्कल है इसके जो रेडियस की कार्ड, जो ऐसी कार्ड जो रेडियस के डबल हो, वो क्या होगी, डायमीटर होगी। यहाँ पे भी आर और ये आर, तो ये क्या करेगा, डबल होने से ये कार्ड क्या बन जाएगी, डायमीटर। तो ए कार्ड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो क्या होगी, ये ट्रू होगी स्टेटमेंट। इसको हम यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट मानेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, कि जो सेक्टर है वो क्या है, यहाँ पे अगर ये सर्कल है तो सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कार्ड, अगर ये कार्ड है और ये जो आर्क है कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इसकी, तो इसके बीच में जो पार्ट आ रहा है वो सेक्टर नहीं है, ये पार्ट क्या होता है, सेगमेंट होती है। तो जहाँ पे क्या लिखा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कार्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो जहाँ सेक्टर नहीं हो सकता, यहाँ क्या हो सकता था, सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कार्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, ये सर्कल इज ए प्लेन फिगर, कि सर्कल जो है वो प्लेन फिगर है, तो जैस इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ये क्या होगी, सर्कल जो है वो प्लेन फिगर है, क्योंकि प्लेन फिगर में क्या होता है, 2D फिगर्स जो होती हैं वो प्लेन फिगर्स हैं। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, तो ये क्या होगा, ट्रू आ सकता है। तो इसके साथ इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।